हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं थेल्स प्रमेय के, जो कक्षा 10वीं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आप लोगों को कुल इंपॉर्टेंट 6 प्रमेय पढ़ना होगा, जिसमें से 5 नंबर में एक प्रश्न पूछे जाते हैं, वो भी प्रमेय से। तो आज हम लोग देखने वाले हैं प्रमेय 6.1, जिसे थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। थेल्स ने कहा था, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि एक त्रिभुज ले लिया हम लोगों ने, और इस रेखा डी जो रेखा है वो बीसी के समांतर खींचे। जब डी रेखा बीसी के समांतर खींचा गया तो ये ए डी और डी बी दोनों एक ही अनुपात में होंगे, और इधर ए ई और ई सी भी, यानी कि हमें सिद्ध करना है ए डी बटे बी डी इसके इक्वल में ए ई बटे ई सी। तो आज इसे हम लोग सिद्ध करेंगे और जानेंगे ये कैसे होता है। तो पहले हम लोग लिखेंगे, माना ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें डी ई बी सी के समांतर है। अब हमें जो सिद्ध करना है उसे लिखेंगे। तो हमें सिद्ध करना है कि ए डी जो है, ए डी और बी डी का अनुपात वो बराबर है ए ई और ई सी के अनुपात का। यही हमें सिद्ध करना है। तो इसमें हम लोग कुछ रचना करेंगे, यानी कुछ एक्स्ट्रा जोड़ेंगे। जो एक्स्ट्रा करते हैं, जोड़ते हैं, उसे रचना करते हैं। तो इसमें हम रचना ये करेंगे कि ये जो डी है, डी से ए ई भुजा पर एक लंब डालेंगे, और इधर से ए डी भुजा पर ई से एक लंब डालेंगे, और फिर यहाँ करेंगे बी से ई को मिलाएंगे, और इधर डी से सी को मिलाएंगे। रचना कर लेने से यह प्रश्न आसानी से बन जाएगा, और अगर रचना ना करेंगे तो ये सवाल सिद्ध होगा ही नहीं। यही इसका रूल है। तो अब जो किए उसको यहाँ लिखेंगे। तो उसको रचना या उत्पत्ति कुछ भी बोल सकते हैं। तो रचना में लिख रहे हैं, पहला काम किए कि जो ए डी भुजा था, इससे ए डी भुजा पर ई से लंब डालें। तो लंब डाले उसका नाम रखेंगे एन, और इधर डी से जो लंब डाले ए पर उसका नाम रखेंगे ए एम। और उसी चीज़ को यहाँ पर लिखेंगे, डी से ए ई भुजा पर डी एम लंब डाला। फिर सेकंड में भी सेम काम के, लेकिन दूसरी भुजा पर ई से ए डी भुजा पर ई एन लंब डाला। फिर उसके आगे जो किए, अब उसको लिखेंगे। उसके आगे ये किया कि बी से ई को और सी से डी को मिलाएं। तो वही लिखेंगे, एक ही बार में दोनों को लिख देते हैं वरना बहुत लंबा हो जाएगा। बी से बी ई तथा डी से डी सी को मिलाया। अब हमें सिद्ध करना इस चीज़ को, तो इसके लिए इस दोनों के क्षेत्रफल से आगे बढ़ेंगे। क्षेत्रफल जो लेंगे, पहले इस त्रिभुज का लेंगे ए डी ई, या फिर आप पहले मतलब ए डी ई होगा अगर इसको लंब माने तो भी, या फिर इसको लंब माने तो भी। और फिर एक त्रिभुज इधर से लेना होगा। अगर ई एन को लंब मानते हैं तो त्रिभुज डी ई बी लेना होगा। अगर आप पहले डी एम को लंब मानेंगे तो त्रिभुज डी ई सी लेना होगा। चलिए करके दिखाते हैं आगे। लिखेंगे प्रमाण में, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी बी और ई का क्षेत्रफल लेंगे। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल जानते हैं कि 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। सेम वही वो नीचे भी होगा। अब समझने वाला टॉपिक यहाँ है, 1/2 तो कट जाएगा। अब ए डी ई में आधार को नहीं देखना है, तो ए डी ई हमारा यहाँ है, और आधार ऐसा लेंगे जो नीचे भी कट जाए, यानी मतलब नीचे भी वही आए। तो इसका आधार हम लोग लेंगे ए डी इसीलिए लेंगे क्योंकि ई एन तो लंब है, फिर ऊंचाई जो है वो ई एन है, तो ई एन को यहाँ लिखते हैं। अब फिर नीचे देखिए, 1/2 है तो 1/2 लिख दिया। उसके बाद बी यानी आधार, आधार जो इसका होगा वो डी बी होगा। तो त्रिभुज जो लिए वो ये वाला त्रिभुज हम लोगों का, तो इसका आधार डी बी होगा, तो डी बी लिखे यहाँ। और इसका जो लंब होगा वो सेम ऊपर वाला का होगा, ई एन ही होगा। अब देखिए 1/2 कट गया, ई एन और ई एन कट गया। अब जो बचा वो बचा सिर्फ ए डी बटे डी बी। इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब नेक्स्ट करते हैं आगे। देखिए हम लोगों ने मतलब
एक स्टेप पूरा कर लिया, अब नेक्स्ट स्टेप पूरा करना। तो यहाँ ए डी त्रिभुज और डी बी ई त्रिभुज लिया है, तो आगे जो लेंगे ए डी ई त्रिभुज लेंगे, लेकिन इसमें जो लंब लेंगे वह डी एम को लेंगे इसको, और फिर नीचे जो त्रिभुज लेंगे वह डी सी ई को लेंगे। तो चलिए अब यहाँ लेते हैं, पुनः लिखेंगे प्रमाण में त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज सी डी ई से हम दोनों का क्षेत्रफल लेंगे। त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल। त्रिभुज क्षेत्रफल जो होता है वो पहले उसे लिखेंगे 1/2 गुना बी गुना एच, नीचे भी सेम वही लिखेंगे 1/2 गुना बी गुना एच। 1/2 को 1/2 लिखें। अब जो इसका आधार है, बेस है, उसे देखिए आप लोग। इसका आधार जो है वो यहाँ ए ही है, ए से ई तक, और नीचे जो तो यहाँ पर उसको पहले ए को लिख लेते हैं। उसका इसका ऊंचाई जो है वह डी एम होगा, और नीचे त्रिभुज लिए हैं सी डी ई। तो यहाँ देखते हैं सी डी त्रिभुज कहाँ है, तो यहाँ है सी डी ई। अब सी डी ई इस त्रिभुज को देखना है। इस त्रिभुज में आधार जो लेंगे वह ई सी को लेंगे, और ऊंचाई जो लेंगे वो सेम लेंगे, डी एम को लेंगे। चलिए लिख लेते हैं 1/2 इंटू आधार जो लेंगे वह सी ई को लेंगे, और ऊंचाई सेम डी एम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ भी सेम कटेगा, 1/2 कट जाएगा, और डी एम कट जाएगा, तो बच्चा ए ई अपॉन सी ई। इसको समीकरण सेकंड मान लेंगे। समीकरण फर्स्ट पहले मान लिया, तो अभी समीकरण सेकंड हो गया। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड से आगे बढ़ेंगे, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। आप लोग यहाँ देखें, समीकरण फर्स्ट में भी था त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, और यहाँ समीकरण सेकंड जिससे आया उसमें भी था ए डी ई का क्षेत्रफल। तो ए डी का क्षेत्रफल और ए डी का क्षेत्रफल यहाँ भी खत्म हो जाएगा। अब यहाँ जो था, यहाँ था सी डी ई का क्षेत्रफल, और यहाँ जो था पीछे यहाँ था डी बी ई का क्षेत्रफल। नहीं, यहाँ दोनों सेम नहीं है, लेकिन अगर आप फिगर देखिएगा तो बी डी ई यानी डी बी ई का जो आकृति है वो ये आकृति है, और सी डी ई का आकृति ये आकृति है। इन दोनों आकृति का क्षेत्रफल समान होता है, इसलिए क्षेत्रफल मतलब सी डी ई का क्षेत्रफल और डी बी का क्षेत्रफल भी कट जाएगा। तो यहाँ करके दिखाते हैं, आइए। समीकरण फर्स्ट जो आया था वह ए डी बटे डी बी था, हम बराबर करेंगे इसको, और सेकेंड में आया था ए ई बटे ई सी, और अब यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे क्योंकि त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल वो बराबर होगा त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल के। और देखिएगा यही मैं सिद्ध करने के लिए बोल रहा था, थेल्सर में यही है, सिद्ध हो गया। जो सिद्ध करने में गया था अब उसे देख सकते हैं, ए डी बटे डी बी ए ई बटे ई सी। हम देख सकते हैं आ गया ए डी बटे डी बी और ए ई बटे ई सी, सिद्ध हो गया। तो लिखेंगे अतः थेल्स प्रमेय, या फिर प्रमेय 6.1 जो आपको लिखना है सिद्ध हुआ। यही आपको सिद्ध करना था। तो इससे आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो इसे दोबारा देखिए, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ है नहीं, बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है। अगर कोई डाउट हो तो मैं कमेंट में पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 में। इसमें प्रमेय 6.2 कराएंगे, वो होगा थेल्स प्रमेय का विलोम। वो भी आसानी से समझ में आ गया होगा, मतलब आ जाएगा। और अगर इसका मतलब नोट्स चाहिए ये PDF तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक चैनल पर है।